गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में हमने क्लास 7 का जो टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो पार्ट देखेंगे वो हम अभी कंटिन्यू करते हैं बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार। जो एनसीईआरटी में इस साल सिलेबस चेंज हुआ है उसी के अनुसार हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहां से स्टार्ट करता हूं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास में है, उसके कुछ पार्ट है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। तो पहले क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग in descending order। तो यहां से हमने देखा अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले आप ये देख लीजिए कि डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। इसका मतलब होता है हमें सबसे पहले बड़ा रखना है और उसके बाद में छोटा रखना है। तो जो असेंडिंग ऑर्डर होता है वो होता है छोटे से बड़ा, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। तो हम इसको अवरोही क्रम कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहां पे जो वैल्यू दे रखी है मैं लिख लेता हूं, 2/9, 2/3 और 8/21। और सेकंड जो इसका पार्ट दे रखा है 1/5, 3/7 और 7/10। अभी आप सबको पता है ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन के अंदर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, यानी छोटे से बड़ा। मैं इधर लिख देता हूं, सॉरी, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो हमें इसको बड़े से छोटा सेट करना है। आंसर नंबर फर्स्ट हम यहां करेंगे। तो आंसर नंबर फर्स्ट के अंदर हमें इसको बड़े से छोटे के रूप में सेट करना है। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि इनमें जो नंबर दे रखे हैं वो फ्रैक्शन। अब चूंकि फ्रैक्शन में देने के अनुसार हमें इन नंबरों को लाइक डेसिमल बनाना, लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा। लाइक फ्रैक्शन का मतलब यह है मेरा यहां से कि जो नीचे की डिजिट है वो सब में सेम होनी चाहिए। जो नीचे की डिजिट है वो सब में सेम होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ 9 दे रखा है या 3 दे रखा है और यहाँ 21 दे रखा है। तो मैं इनको सबसे पहले इनके जो नीचे के क्रम उनको सेम कर दूंगा। सेम कैसे करेंगे, हमें पता है, नॉर्मल सी बात है, हम नीचे वाले डिजिट्स का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाले डिजिट हमारे पास में क्या क्या है, 9, 3 और 21। यहाँ पे मैं रफ कार्य करूंगा। जो पहले सवाल है उसका रफ है यहाँ पे। तो अपने को 9 और 3 और 21 का एलसीएम लेना है। 9, 3 और 21। हाथों हाथ यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। आपको पता है तीनों डिजिट जैसे दे रखी है उनका अगर आपको एलसीएम लेना है तो साथ में लेना पड़ेगा 9 और 3 और 21 का। तो 9 और 3 और 21 का एलसीएम सबसे पहले सबसे लीस्ट नंबर का डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर का। तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 3, क्योंकि 2 का किसी में भी डिवाइड नहीं जा रहा, सारे ही ओड नंबर है। तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है, 3 बार। 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार। 3 की टेबल में 27 कितनी बार आता है, 7 बार। अब देखें इसमें सबसे छोटा नंबर 3 है, तो 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार और ये भी 1 बार और ये 7 बार। अब फिर से 7 का डिवाइड करेंगे तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। और एलसीएम हमारे पास में हमको पता है जैसा कि इन डिजिट्स की मल्टीप्लाई होती है। हमने पीछे की क्लास में भी एलसीएम सीखा है कैसे निकाला जाता है। तो इन डिजिट की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 3 ×
को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 7 63। तो यहां पे जो आंसर आ रहा है वो आपके पास में 63 आ रहा है। तो हम इससे अपने सवाल को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इन सभी के नीचे सभी पार्ट के, जैसे 2/9 दे रखा है, इस पार्ट का जो नीचे का पोर्शन है वो 63 बनाना पड़ेगा। नीचे का पोर्शन कितना बनाना पड़ेगा, 63। वो कैसे बनाएंगे देखें। तो पहले के अंदर हम लिखेंगे इनको चेंज इन लाइक फ्रैक्शन। समान रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले 2/9 को अगर आपको नीचे की तरफ 63 बनाना है, 2/9 को नीचे की तरफ 63 बनाना है, तो आपको कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए 9 को कि नीचे 63 आ जाए। 9 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए कि 63 आ जाए। तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है 63 आ जाता है। तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा, इसका मतलब मैंने 9 को 7 से गुणा किया, तभी तो यहाँ 63 आया। तो ऊपर जो डिजिट होगी, जो नीचे डिजिट होगी, वही सेम टू सेम डिजिट ऊपर रखी जाएगी। तो 2 को भी किससे गुणा करनी पड़ेगी, 7 से। 2 को 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 14। अभी जो आंसर आ गया है 14/63। तो पहला जो आंसर आ गया अपने पास में 14/63। अभी इसी हिसाब से 2/3 को भी चेंज करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट मैंने चेंज कर लिया है ए, अभी बी चेंज करेंगे। बी मेरे पास में है 2/3। अब इसको भी मल्टीप्लाई और नीचे मेरे को बनाना है 63। अब मेरे को नीचे 63 बनाना है तो 3 के पारे में 63। अब डिवाइड करके देख लीजिए कितनी बार आता है 63। 3 की टेबल में कितनी बार आता है, डिवाइड कर दिया, साथ में ही 3 के पारे में 6 आते हैं 2 बार। यहाँ 6 में से 6 गए 0, ऊपर से 3 उतरा, 3 की टेबल में 3 आता है 1 बार। कितनी बार, 1 बार। और ये भाग पूरा कट गया। तो आंसर कितना आ गया, 21। वो आंसर कहाँ लिखना है, नीचे की तरफ, और वही सेम आंसर कहाँ लिखना है, ऊपर की तरफ। तो 21 को अब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 × 2 42। तो जो दूसरा पार्ट आ गया अपने पास में 42/63। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस है। आगे हम तीसरा पार्ट भी करेंगे, सी तीसरा पार्ट। पहले का सी जो तीसरा पार्ट है वो कितना है, 8/21। इनटू में लगाएंगे, एक लाइन खींचेंगे और नीचे की तरफ लिखेंगे 63। 21 के पार्ट में 63 कितनी बार आता है, 63। 21 की टेबल आपको आती है, 21 की टेबल में 63 आते हैं 3 बार। तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। अब 8 × 3 24। ये अपने पास में अभी आप क्या देख रहे हो इनमें, कि सभी का जो हर है वो समान है। सभी का जो हर है वो समान है। यहाँ पे भी 63 है, यहाँ पे भी 63 और यहाँ पे भी 63 है। मैंने इनको नीचे वाले जो टॉपिक हमें दे रखे थे 3 पार्ट, उनको सारों को एक जैसे रूप में कन्वर्ट किया है, या लाइक फ्रैक्शन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना। तो हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। नीचे का जो पार्ट है वो समान, नीचे का पार्ट कैसा है, समान। नीचे का पार्ट समान होने से हमारे पास में सुविधा क्या होगी कि हम ऊपर वाली डिजिट से ये देख सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमें कौन सा रूप लिखना है, बड़े से छोटा, डिसेंडिंग, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे देखें जो सबसे बड़ा होगा उसके ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो हमें सबसे पहले रखना है। तो यहाँ पे जो मेन आंसर आएगा, या आप बोले अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तो कैसे व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट आप देखें इनमें तीनों में से जो बड़ी ऊपर वाली डिजिट, इसमें 14 है, इसमें 42 है, इसमें 24 है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 42 है। तो सबसे बड़ा पार्ट यानी 2/3 सबसे पहले आएगा। तो पहला आ गया 2/3। अब 2/3 सबसे बड़ा है तो बड़े का साइन, अब साइन में थोड़ा समझा देता हूं आपको। साइन के लिए हम यहां करते हैं साइन। तो साइन के लिए जो बड़ा होगा उस तरफ मुंह खुला रखें। ये वाला पार्ट बड़ा होता है और ये वाला पार्ट छोटा होता है।
तो बड़े का साइन लगाना है, तो ये 2/3 बड़ा है सबसे। अब इससे बड़ा कौन है, इससे छोटा कौन है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है, बड़े से छोटे की तरफ, तो इससे छोटा कौन है, 42 से छोटा कौन है, 24 है या 14, दोनों में से आप देखें कौन छोटा है, 24 छोटा है, तो ठीक छोटा है 24। 24 के ठीक सामने वाला जो फ्रैक्शन है 8/21। अब तीसरे नंबर जो बच गया है वही होगा, और जो सबसे छोटा ही है तो आंसर हो जाएगा 2/9। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। पूर्ण रूप से आप अपनी रफ कॉपी में ये पूरा सवाल अभी वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कुछ इसी प्रकार से करेंगे, सेम टू सेम यही रूप है। तो मैं आपके ये और ये पोर्शन मिटाऊंगा और यहाँ पे जो सेकंड का आंसर वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी इसको रफ करते हैं और सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, जिसके बाद में किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो उसको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे अभी सेकंड सवाल, यहाँ पे सेकंड नंबर डाल देंगे और ये रफ कार्य भी हम मिटा देते हैं फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो सेकंड में यहाँ पे सेकंड डाल देते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 1/5, 3/7 और 7/10। आपने पिछले वीडियो में अभी जस्ट इसी सवाल में देखा है कि सबसे पहले हमें नीचे वाली संख्या समान करनी है। देखिए क्या नीचे वाली संख्या समान है, नहीं है। यहाँ पे 5 दिया हुआ, यहाँ पे 7 दिया हुआ, यहाँ पे 10 दिया हुआ, तो नीचे वाली संख्याएं हमें समान करनी है। तो 5, 7 और 10 समान करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले आप एक लाइन खींचे, इसमें लिखे 5, इसमें लिखे 7 और इसमें लिखे 10। सबसे छोटे नंबर का डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा नंबर होता है 2, क्योंकि 10 में 2 का डिवाइड पूर्ण रूप से जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 5, 7 का 7, 5 2 के पाड़े में 10 आता है 5 बार। अब आप इसमें डिवाइड करेंगे किस संख्या का, 5 का, क्योंकि इसमें 5 सबसे छोटी संख्या है और 3 से डिवाइड जाता नहीं। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 के पाड़े में 5 आता है 1 बार, 7 नहीं आता, और 5 के पाड़े में 5 आता है 1 बार। अब इसमें डिवाइड करेंगे 7 का 1 का 1, 7 के बारे में 1, 7 1 बार और 1 का 1। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम इक्वल्स टू 2 × 5 × 7। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 को 5 से गुणा किया 10 और 10 को 7 से गुणा करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, 70 आ जाता है। आंसर कितना आ जाता है, 70। तो हम इनको लाइक फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे। सभी 3 डिजिट दे रखी है, तीनों को लाइक फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहले पहला कर देते हैं, दूसरे का मैं a लिख देता हूं। इसको मैंने पिछले सवाल में भी इसको a माना था, इसको b और इसको c, तो इसी रूप में इसको a, b और c। 1/5 इंटू लगाना, एक लाइन खींचनी है बराबर में, नीचे की तरफ आपको एलसीएम लिखना है। नीचे की तरफ 70 लिख दिया। अब आपको देखना है कि 5 के पाड़े में 70 कितनी बार जाता है भाग। 5 के पाड़े में 70 अभी डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे ये 14 बार जाता है पूरा पूरा, लेकिन अभी डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको। 5 के पाड़े में 7 से छोटा 5 को दिया था 1 बार, 7 में से 5 गया 2 बच गया, 0 उतर गया ऊपर से। 5 के पाड़े में 20 आता है 4 बार और ये क्रॉस। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया, 14। तो यहाँ पे नीचे की तरफ भी 14 लिखना है और ऊपर की तरफ भी कितना लिखना है, 14 लिखना है। तो 14 को 1 से गुणा करते हैं तो 14 आ जाएगा। ये पहला अपने लाइक फ्रैक्शन सोल्व हो गया है, समान रूप में ये हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो अभी दूसरा पार्ट करना है बी को करते हैं। बी में अपने पास में वैल्यू कितनी है, सेकंड का बी कर रहा हूं, 3/7। तो 3/7 इंटू लगाएंगे और यहाँ पे एलसीएम हमारे पास में कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। तो 7 के पाड़े में 70 कितनी बार आता है, 10 बार। ये तो एकदम इजी है। ऊपर भी कितना लिखेंगे, 10। 3 को 10 से गुणा करेंगे 30 और फिर सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट अपने पास में है सबसे पहले 7/10 इंटू बराबर 70। 10 के पाड़े में 70 कितनी बार आते हैं इस बार आपको, तो 10 के पाड़े में 70 आते हैं 7 बार। तो यहाँ पे भी 7 और ऊपर भी आपको कितना लिखना है, 7। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 49। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 49 आ गया। अब ये सारे डिजिट किसमें चेंज हो रखे हैं,
लाइक फ्रैक्शन के अंदर, तो आपको क्या करना है, इनको देखना है समान रूप से है। अब सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, आप देख ही सकते हो आराम से, नीचे वाली डिजिट आपको बिल्कुल नहीं देखनी, आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली डिजिट देखनी है। ऊपर वाली डिजिट जिसमें बड़ी है वही सबसे बड़ा होगा। तो इन दोनों तीनों में से सबसे बड़ा डिजिट किसके पास है, ऊपर 49 इसके पास है। तो आंसर कौन सा होगा अपना पहला आंसर जो सबसे बड़ा है 7/10, जो हम लिख रहे हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर सबसे पहले हम लिखेंगे 7/10। तो 7/10 पिछले सवाल में मैंने यहाँ हिंदी में लिखा था, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर यहाँ अभी लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो 7/10। अब बड़े का निशान इधर है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। अब इससे छोटा कौन है, ठीक इससे छोटा है ये वाला 30/70, क्योंकि 49 से ठीक छोटा तो 30 ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/7। अब इससे छोटा सबसे छोटा इन तीनों में कौन है, यही तो है 1/5। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 होने के बाद में अभी हम इसको आप पूरा फेयर कॉपी में उतारोगे और पूर्ण रूप से इसका रफ कार्य अपनी रफ कॉपी में लिखोगे और यहाँ से 2 मिनट का पॉज करके आप वीडियो से ये पूरा उतार सकते हैं।